गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर वर्कशीट 5 का क्वेश्चन नंबर 2 का 3 तक किया था, वो बीच में ही कट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 4 से हम लोग फिर से देखेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 4 क्या है? फैक्टराइज क्या करना है? एचसीएफ फाइंड आउट करना है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 3 मोनोमियल्स। यहाँ देखो मैं एक दूसरा तरीका भी बताता हूँ एचसीएफ फाइंड आउट करने का। तो 15a³ को क्या लिख सकते हो? 3 × 5 × a ऐसा लिखते हैं, जैसे नंबर्स का एचसीएफ निकालते हो। फिर सेकेंड मोनोमियल क्या है? 45a²। इसको क्या लिखेंगे? 3 × 3 × 5 × a। और फिर क्या है? 150a है, इसको क्या लिखेंगे? 3 × 2 × 5 × 5 × a। तो तुम देख रहे होगे तीनों में कॉमन क्या है? एक a तीनों में कॉमन मिल रहा है ना। फिर क्या मिला? 3 तीनों में कॉमन मिला। और क्या मिल रहा है? 5 तीनों में कॉमन मिल रहा है। तो एचसीएफ जब लिखेंगे तो क्या होगा? 3 × 5 × a क्या हो जाएगा? 15a। तो 15a तुम्हारा क्या निकल गया? एचसीएफ निकल गया। एक तो ये तरीका है, ये भी तरीका है एचसीएफ फाइंड आउट करने का, ठीक है। और इसी को यदि दूसरे तरीके से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखो इसी क्वेश्चंस को मैं, देखो पेज 4 हो गया। इसी को दूसरे तरीके से बनाओगे तो क्या लिखोगे? एचसीएफ ऑफ नंबर्स, यहाँ पे क्या क्या था? नंबर्स यहाँ पे था 15, 45 और 150। एचसीएफ ऑफ 15, 45 एंड 150 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15। और हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ ए, यहाँ कितने मोनोमियल्स हैं? 3 मोनोमियल्स हैं। इन 3 मोनोमियल इक्वल टू क्या हो जाएगा? a। तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा 15 × a, दैट इज 15a। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसी का 5 में क्या है? 5 में है 2x³ y², फिर 10x² y³ और क्या है? 14xy। तो जब डायरेक्ट ये 3 मोनोमियल्स का एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो क्या लिखेंगे? एचसीएफ ऑफ, पहले नंबर्स यहाँ क्या क्या अपीयर है? 2, 10 एंड 14। तो एचसीएफ ऑफ 2, 10 एंड 14 इक्वल टू क्या होगा? 2 हाईएस्ट, यहाँ तो देखो कॉमन वेरिएबल क्या है? कॉमन वेरिएबल x भी है और y भी है। तो x और y दोनों वेरिएबल है, तो क्या लिखेंगे? हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ x इन 3 मोनोमियल इक्वल टू क्या? यहाँ देखो x 3 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है, तो कॉमन एक ही बार होगा। फिर क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ y इन 3 मोनोमियल इक्वल टू क्या हो जाएगा? y। यहाँ देखो y का कितना पावर है? 2 पावर है, यहाँ 3 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो कॉमन कितना हो गया? 1 पावर हो गया। तो एचसीएफ क्या निकला? एचसीएफ निकला 2 × x × y, दैट इज क्या होगा? 2xy। दिस इज द आंसर। और यदि ऐसा नहीं कर सकते हो तो जैसा एक और रूल बताया वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 में क्या है? 6 में है x³ y² - 8y², x³ y² और है -8y²। तो यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ तो नंबर्स है नहीं, क्या लिखोगे? हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ x इन 2 मोनोमियल इक्वल टू, यहाँ तो x का है ही नहीं, कुछ नहीं होगा, x का पावर 0 हो जाएगा, तो ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सीधा देखो यहाँ कॉमन वेरिएबल क्या है? कॉमन वेरिएबल y है ना। देखो y इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन दोनों में तो y x नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे? हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ y इन 2 मोनोमियल। देखो y यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो क्या होगा? y²। तो एचसीएफ क्या निकलेगा? एचसीएफ तुम्हारा
सिर्फ वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि एक्स तो कॉमन है ही नहीं, नंबर्स भी कॉमन है ही नहीं, तो क्या कॉमन है, सिर्फ वाई वेरिएबल कॉमन है, और हाईएस्ट पावर क्या है वाई का, 2 है दोनों में, तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखो 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 में क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द टर्म्स एंड फैक्टराइज। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड एचसीएफ ऑफ बोथ मोनोमियल्स, देन यू हैव टू फैक्टराइज। तो हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन में, देखो इसका, देखो यहाँ लाइनिंग खींच देता हूँ। देखो सॉल्यूशन में यहाँ पर 2 मोनोमियल्स है, तो क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ 5 एंड 15। तो 5 और 15 का एचसीएफ क्या आएगा, 5 आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, यहाँ एक ही वेरिएबल y, कॉमन वेरिएबल क्या है, y है, तो क्या लिखेंगे, हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ y इन 2 मोनोमियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ y है और यहाँ y स्क्वायर है, तो यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो कॉमन कितना पावर हुआ, 1 पावर हुआ। तो क्या लिखोगे, एचसीएफ तुम्हारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ गया 5y। नंबर्स का एचसीएफ 5 था और वेरिएबल का एचसीएफ y था, तो एचसीएफ क्या हो गया, 5y। अब जब तुम फैक्टराइज कैसे करते हैं, देखो फैक्टराइज करने के लिए क्या करना है, देखो तुम्हें किसे फैक्टराइज करना है, 5y माइनस 15y स्क्वायर को फैक्टराइज करना है। तो कैसे लिखोगे, तो देखो जो एचसीएफ आया है ना, एचसीएफ बाहर लिख लो, यहाँ कॉमन ले लो, एक ब्रैकेट डाल लो, तो 5y में से 5y को मैंने बाहर निकाल लिया, तो बचा यहाँ क्या, 1 बचा। देखो कुछ नहीं है तो क्या है, 1 मल्टीप्लाई है ना यहाँ पे, तो 5y मैंने आउटसाइड कॉमन लिया, तो यहाँ 1 बचा, माइनस साइन है। 15 में से 5 बाहर ले लिया, 15 कैसे लिखते हो, 5 इंटू 3, 5 आउटसाइड ले लिया तो 3 बचा। y स्क्वायर है, y स्क्वायर में 2y है, y इंटू वाई, एक y को तुमने बाहर ले लिया है, तो यहाँ क्या बचा, 1y बचा, यानी 5y इंटू 1 माइनस 3y, दिस इज द फैक्टराइजेशन। सेकेंड क्या है, 16m माइनस 4m स्क्वायर, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ 16 एंड 4 इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ, यहाँ m, यहाँ एक m है, यहाँ 2m है, तो क्या होगा m, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा 4 इंटू m, ठीक है। अब देखो फैक्टराइज जब करना होगा, फैक्टराइज में क्या करेंगे, 16m है माइनस 4m स्क्वायर है, हम लोग क्या करेंगे, जो भी एचसीएफ आया है उसको आउटसाइड लिख लेंगे। देखो 16 में से 4 आउटसाइड ले लिया तो बचा 4, m को बाहर ले चुके हैं, 4 बाहर ले चुके हैं, m स्क्वायर में एक m बाहर चले गया, क्या बचा, 4 माइनस m, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा क्या है, तीसरा है तुम्हारा 8x³ y स्क्वायर प्लस 8x³, क्या है, 8x³ y स्क्वायर प्लस 8x³ है, ठीक है। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से निकालने के लिए देखो एचसीएफ ऑफ 8 एंड 8 और 8 का एचसीएफ तो 8 ही हो जाएगा। और यहाँ से देखो कॉमन वेरिएबल क्या है, सिर्फ x है, दूसरे वाले में तो y है नहीं, तो कॉमन वेरिएबल क्या हुआ, x हुआ। तो क्या लिखेंगे, हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ x इन 2 मोनोमियल, यहाँ 2 मोनोमियल है तो लिखेंगे इन 2 मोनोमियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाईएस्ट, देखो यहाँ पे x का पावर 3 है और यहाँ भी 3 है, तो हाईएस्ट कॉमन पावर x³ ही होगा, x का पावर 3 ही होगा, तो एचसीएफ क्या निकल गया, एचसीएफ निकल गया तुम्हारा 8x³। अब जब फैक्टराइज करोगे, तो फैक्टराइज के लिए क्या करना है, तुम्हारा किसको फैक्टराइज करना है, 8x³ y स्क्वायर और प्लस 8x³ है। तो देखो हम लोग जो एचसीएफ निकालते हैं वो बाहर लिख लेते हैं, एचसीएफ क्या निकला है, 8x³। अब देखो पहले वाले टर्म से, पहले मोनोमियल से मैंने 8x³ को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा, y स्क्वायर प्लस साइन एज इट इज़ रह जाएगा, 8x³ को बाहर निकाले तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, यानी क्या हो जाएगा, 8x³ इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1, दिस इज द आंसर, दिस इज द फैक्टराइजेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 में देखो, 4 में क्या है, फैक्टराइज, यहाँ 3 टर्म्स, 3 मोनोमियल्स हैं,
तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले HCF निकालना है, देन फैक्टराइज करना है। तो क्या लिखेंगे, HCF ऑफ 20, 40 एंड 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 होगा। अब यहाँ कॉमन वेरिएबल क्या है, सिर्फ x है तीनों में। तो क्या लिखेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन हाईएस्ट कॉमन पावर, हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ x इन 3 मोनोमियल इक्वल टू क्या होगा, देखो एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है तो एक्स ही मिलेगा। तो HCF क्या निकल गया, HCF निकल गया 20x। अब जब फैक्टोराइज करोगे तो फैक्टोराइज कैसे करेंगे, फैक्टोराइज के लिए हम लोग पहले लिख लेते हैं 20x क्यूब माइनस 40x स्क्वायर प्लस 80x। तो देखो यहाँ से सबसे पहले जो HCF निकाले हो उसको बाहर लिख लो, ब्रैकेट डालो। अब देखो 20 में से 20 बाहर ले लिए, एक्स क्यूब में से एक एक्स को बाहर ले लिए तो 2x बचा, यानी एक्स स्क्वायर बच गया है, माइनस माइनस एज रहेगा। 40 में से 20 बाहर निकाले तो 2 बचा, क्योंकि 40 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 20, 20 बाहर आ गया। एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर निकाल लिए तो एक्स बचा। अब प्लस क्या होगा, 80 में से 20 बाहर निकाले तो 4, एक्स तो बाहर चला गया, तो यानी क्या हो गया, ये दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में क्या है, x4y माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6xy क्यूब है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखो पहले तो नंबर्स यहाँ देखो, HCF ऑफ 1, 3 एंड 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। फिर देखो कॉमन वेरिएबल यहाँ क्या है, x और y दोनों है, तो क्या लिखेंगे, हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ x इन 3 मोनोमियल। देखो यहाँ पे x4 है, x स्क्वायर है, x है तो हाईएस्ट पावर x ही मिला। फिर हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ y इन 3 मोनोमियल इक्वल टू y, यहाँ y है, y स्क्वायर है, y क्यूब है तो हाईएस्ट कॉमन पावर क्या मिला, y ही मिला। तो HCF क्या होगा, HCF होगा 1 इंटू एक्स इंटू वाई, दैट इज xy, ठीक है। अब फैक्टोराइज करो, फैक्टोराइज कैसे करोगे, तो यहाँ क्या है, x4y माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6xy क्यूब है। तो यहाँ से देखो जो भी HCF आया हम बाहर लिख लेते हैं, HCF बाहर xy निकाल लिए, यहाँ से xy निकालिए, x4 में से x निकाले तो x क्यूब बचा, y ऑलरेडी बाहर चला गया, माइनस एज इट इज रह गया, 3 बच गया। x स्क्वायर में x निकाले x बचा, y स्क्वायर में y निकाले y बचा, माइनस 6 में से 6 एज इट इज रह गया, x बाहर ले लिए हो, y क्यूब में से y बाहर ले लिए हो तो क्या बचेगा, 6y स्क्वायर, दिस इज द आंसर। और लास्ट क्वेश्चन 6 में क्या है कि देखो तुम्हारा 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या क्वेश्चन है, 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16xy क्यूब और प्लस है 24xy। तो हम लोग सबसे पहले नंबर्स यहाँ क्या क्या अपियर हुआ है, 8, 16 एंड 24 है। तो क्या लिखेंगे, HCF ऑफ 8, 16 एंड 24 इक्वल टू 8। हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ x इक्वल टू x, हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ y, हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ y। तो y देखो यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 3 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है तो ये 1 ही टाइम्स हो गया, y होगा। तो HCF क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा 8xy, ठीक है। जब फैक्टोराइज करोगे, फैक्टोराइज में क्या लिखोगे, 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16xy क्यूब प्लस 24xy। तुमने HCF क्या निकाला है, 8xy, तो 8xy को बाहर रखेंगे तो यहाँ से 8 तो बाहर चला गया, x स्क्वायर में से x बाहर लिए x बचा, y स्क्वायर में y बाहर लिए y बचा, माइनस 16 में से 8 गया 2 बचा, x बाहर ले चुके हो, y क्यूब में से y बाहर लिया y स्क्वायर बचा, और प्लस यहाँ से क्या बचा, 3 बचा, ठीक है। तो ये इसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 8xy माइनस xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3, दिस इज द आंसर। तो टुडेज होमवर्क क्या रहेगा, कंप्लीट वर्कशीट 5 एंड लर्न द फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। थैंक यू।